फ्रेंड, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंट। तो फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा, तो ये है 1/8 का हमें करना है परसेंट में कि 1/8 कितना परसेंट है। जैसे कि हाफ है, आपने हाफ किया होगा, हाफ है कितना परसेंट बनता है। अब बोलते हैं ना कि भाई हम आधा आधा रखते हैं तो 50-50% हो जाता है अपना। तो कैसे बनता है हाफ, अगर हम हाफ हाफ रखते हैं तो 50-50% कब बनता है, जब हम 2 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 50% बन जाता है। तो हम परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। अब हमें 1/8 का निकालना है कि 1/8 फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको आपको परसेंट में निकालना है। तो 1/8 को क्या करेंगे, 1/8 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1/8 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, अब 2 4 जा 8, 25 4 जा 100, तो क्या आ गया ये 25/2। और इसको भी हम अगर आगे करते हैं 2 1 जा 2, कट करते हैं 2 2 जा 4, डेसिमल 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये क्या होता है 12.5। अगर आप कहोगे 25/2 को कैसे करें, तो अगर आप ऐसे करोगे इसको 2 1 जा 2, 5 नीचे किया एंड 2 2 जा 4, 5 4 1.0 एंड 2 5 जा 10। तो ऐसे हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, जिससे हमारा परसेंटेज आ जाएगा। कितना परसेंट हुआ ये 12.5% ये हमारा हो गया, ठीक है। तो 1/8 कितना परसेंट हुआ 12.5%। अब 5/4 है, अब 5/4 को भी जब परसेंट करते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम जब किसी को भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही हमारा परसेंटेज आता है। जैसे 4 1 जा 4 एंड 25 4 जा 100 एंड 25 5 जा कितना होता है 125% हो गया ये। अब 340 है, इसका भी परसेंट निकालेंगे तो 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 340 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड 2 5 जा 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4, 15/2। ये कितना परसेंट हुआ 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, तो 7.5% बनता है। 2/7 का भी अगर हम करते हैं 2/7 को भी 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा नहीं हो रहा तो 200/7 बनता है परसेंट। अब परसेंट तो इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको भी हम करते हैं 7 2 जा 14, 6 बच जाता है। चलो ऐसे कर लेते हैं इसको, 200 को अगर हम 7 से करते हैं, 7 2 जा 14, 10 में से 4 माइनस करते हैं तो 6 बच जाता है। यहाँ से हमने कैरी ले लिया, यहाँ पे 1 का 1 हो गया और हम 0 फिर उतार लेंगे। 7 7 जा 14, 7 5 जा किससे जाएगा ये 7 8 जा 56 एंड 10 10 में से 6 फिर जाते हैं एंड 10 में से 6 हम माइनस करते हैं तो क्या होता है 4 बचता है। अब 4 को करते हैं तो 7 5 जा 35 एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा क्योंकि। तो इसका हमारा आया 28.5%। 200/7 एंड 28.5% ये हमारा बन जाता है। अब हम करेंगे कन्वर्ट, डेसिमल्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि डेसिमल्स फ्रैक्शन है, उसको हमें परसेंटेज में करना है और परसेंटेज में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम 100 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 0.65 है, अब 1 2 एंड 3 यानी कि पॉइंट, जितने भी पॉइंट के जितने बाद बनता है
जैसे 0.65 है, उसको हम जब डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल का 1 हट गया और जितने पॉइंट होंगे उतनी जीरो लगेंगी, जितने डिजिट होंगे आगे। डेसिमल का 1 2 डिजिट है तो 2 जीरो यहाँ पे लग गई, तो इसलिए हमने 65/100 किया। और परसेंटेज निकालनी है इसलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 65% हो गया ये, राइट। फिर आता है 2.1। अभी 2.1 का जब डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल हटाया 1 लगा, और इसमें कितनी डिजिट है, सिर्फ 1 डिजिट है तो 1 जीरो लग गया। जितने डेसिमल के जितने आगे डिजिट होंगे उतना ही जीरो लगेगा। अब इस डेसिमल यहाँ था, डेसिमल हटाया 1 लगाया और डिजिट कितनी है आगे, तो एक ही है तो एक जीरो लग जाएगी, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो जीरो कैंसिल हो गया तो 21 10 जा 210%। अब हम करते हैं 0.02 का। अब 0.02 का करेंगे तो इसमें भी वही होगा, जैसे 0.02 है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 1 लग जाएगा, और 2 क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं 2 जीरो लग जाएंगी, और हम इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2%, क्योंकि 2 के बाद या किसी भी डिजिट के बाद अगर पहले अगर जीरो लगती हैं तो उनका कोई मतलब नहीं रहता है। फिर आता है अपना 12.35। अभी 12.35 में भी यही है। अब डेसिमल हटाया तो हमने लिखा 1, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थे 1 और 2, तो 2 जीरो इसमें लग जाएगा, और इसको हम 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से 100 कैंसिल कर दिया तो हमारा परसेंटेज बना 1235%। तो ये ही अपना फ्रैक्शन टू परसेंट निकाला आज हमने, और आज हमने डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकाला।